साल 2020 जब भारत में सबसे ज्यादा गूंजने वाले शब्द थे दंगे, हिंसा, आग, आंदोलन, प्रदर्शन, सीएए और शाहीन बाग। ये सब बस इसलिए क्योंकि भारत की सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का तय किया था। ये सब बस इसलिए क्योंकि भारत की सरकार भारत के पड़ोस में बसे इस्लामिक देशों में प्रताड़ित लोगों को भारत में शरण देना चाहती थी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और सीएए की बात वापस आ रही है क्योंकि भारत की सरकार ने यह तय किया है कि मार्च के पहले सप्ताह से सीएए देश भर में लागू कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में एक बार पलट कर देखेंगे 2020 में क्या हुआ था, सीएए क्यों जरूरी है और आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। साल था 2020। भारत की सरकार ने यह तय किया कि भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां पर जो अल्पसंख्यक रहते हैं, यानी कि मुस्लिम राष्ट्रों में जो अल्पसंख्यक रहते हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके पीछे कारण साफ था कि यहाँ पर इन लोगों को इनके धर्म के कारण प्रताड़ित होना पड़ता है, इसीलिए इनको एक सुरक्षित स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सोचने वाली भाजपा की सरकार पहली सरकार थी। इससे पहले भी भारत के बड़े बड़े लोगों ने इस संबंध में बातें कही थी। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले लोगों को भारत में नौकरी देनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री की जो आकस्मिक निधि है उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान से आने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को रोजगार देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, इन्होंने भी इसी तरह की बात की थी। इंदिरा गांधी तक ने कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ मैं अपना दुख साझा करना चाहती हूँ। आपको लग रहा होगा बड़ी पुरानी बातें हो गई, तो एकदम लेटेस्ट में आ जाइए। 2003 में जब मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था कि मैं बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की मांग करता हूं। उस समय भारत में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नजमा हेपतुल्ला बैठी थी और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं मनमोहन सिंह की बात से सहमत हूं। इसके बाद 11 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन उसके बाद देश भर में प्रदर्शनों का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक मनगढ़ंत कहानी रची गई। कहानी ये रची गई कि सीए के साथ साथ एनआरसी भी लाया जाएगा और भारत के मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके बाद एक कीवर्ड आना शुरू हुआ, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। शाहीन बाग में हजारों की संख्या में लोग दिल्ली को बंदी बनाकर बैठ गए। देश भर के चौक चौराहों पर प्रदर्शन शुरू हुए और रास्ते जाम कर दिए गए। इसी प्रदर्शन के दौरान देश के कुछ विश्वविद्यालयों से आक्रामक नारेबाजी आनी शुरू हुई, देश विरोधी भाषण होने शुरू हुए और 24 फरवरी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में दिल्ली के दौरे पर आने वाले थे, उससे ठीक पहले हिंसा शुरू हुई। दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर में जगह जगह आग लगा दिया गया। पुलिस अधिकारियों के ऊपर पत्थर चलाए गए, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। बाद की जांच में तो ये बात भी सामने आई कि जानबूझकर हिंदुओं के घरों को टारगेट करके उनके ऊपर हमले किए गए। इन दंगों में कई लोगों की मौत भी हुई, 4 प्रदर्शनकारी मारे। अभी तौकीर रजा जो बहुत चर्चाओं में है, इन्हीं तौकीर रजा ने सीए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बयान दिया था कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत नए नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले गोली वह खाएंगे और दंगे फसाद हो जाएंगे और इस दंगे फसाद में मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। अब सीए की चर्चा दोबारा हो रही है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के बड़े मीडिया संस्थान ये दावा कर रहे हैं कि भारत की सरकार मार्च के पहले सप्ताह में, यानी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले देश भर में सीए लागू कर देगी। इसके लिए सारा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, पोर्टल भी बनाया जा चुका है जिसमें जाकर लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि अब 3 मुस्लिम देशों से आए इन 6 धर्म के लोग अगर 5 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
ये वोट डाल पाएंगे, ये अपने मौलिक अधिकार ले पाएंगे, इन्हें भी गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं मिल पाएंगी, इनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ पाएंगे। जहां एक तरफ ये सकारात्मक बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ डर है। डर ये कि कहीं सीए का नाम लेकर दोबारा देश में हिंसा भड़काने की कोशिश ना की जाए, कहीं सीए के नाम पर राम मंदिर और दूसरे कारणों से खार खाए बैठे लोग हिंसा भड़काने की कोशिश ना करें, मौलाना ताकिर रजा जैसे लोग दोबारा सड़कों पर ना उतर आएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है सीए लागू होने के बाद देश की प्रतिक्रिया क्या होगी, कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।